आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं राजस्थान भूगोल की एक पुस्तक का, जो कि विकास गुप्ता सर यानी सिरेमिक एकेडमी की बड़ी पुस्तक होने वाली है। इस पुस्तक को ऐसे डिजाइन किया गया है मानो ये आरएससी नहीं बल्कि राजस्थान के आरपीएससी के गहन अध्ययन को लेकर पूरी तरह से ये किताब होने वाली है। आज के इस वीडियो में इस किताब में मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बड़ा विस्तार से बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट इस किताब को लेने से आपको होने वाले हैं, इस किताब के साथ में कौन सी किताब लेनी चाहिए या फिर ये सफिशिएंट भी है या नहीं। वेल, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कवर पेज इस बुक का ये वाला होने वाला है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि आरपीएससी के पूर्व प्रश्न पत्रों का संकलन है, नई रिपोर्ट, करंट अफेयर सहित ये टोटल विश्लेषण है। इस किताब को खोलूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये बुक आपकी 9-10 जैसी जो स्कूल्स की बुक होने वाली थी, आरबीएससी की वैसी बुक होने वाली है। इसमें 41 जिलों के अनुसार ये पूरी होने वाली है। विकास गुप्ता सर को आप लोग जानते ही हैं, जो आरएस के लिए काफी डेडिकेटेड स्टडी करवाते हैं। फर्स्ट पेज को जैसे ही अपन लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर इनके पीएसआई बैच का जो प्रमोशन है वो हो जाता है और यहाँ पर आपको राजस्थान भूगोल की वो सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर इनके सोशल लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। आगे जैसे ही अपन खोलते हैं, ये वाला पेज आपको दिखता है जिसमें आपको हर टॉपिक में कौन कौन सी एग्जाम्स से ओरिएंटेड क्वेश्चन या फिर उनके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो आपको दिखाया गया। आरएस प्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से वो सारे इंक्लूडेड हैं। आरएस मेंस के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। पीएसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ईओआरओ में जितने भी ये जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे इंक्लूडेड हैं। और इनमें जहां पर सही का निशान लगा हुआ है वो सारे पेपर इंक्लूडेड हैं। जैसे आरएस मेंस के लिए राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे करके ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर दे रखा है। टोटल इसमें 327 पेजेज होने वाले हैं। मोटाई की बात करूँ तो आप इस तरफ से देख सकते हैं कितनी मोटाई है। 327 पेजेस की ये बुक होने वाली है और यहाँ पर अपन लोग आ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये वाली पूरी मैपिंग हो सकती है। जोगाराम गोदारा जी का नाम यहाँ पर है और यहाँ पर इनकी कॉपीराइट के बारे में बताया हुआ है। जैसे आप लोग फर्स्ट पेज खोलते हैं, आपको यहाँ पर राजस्थान के सामान्य परिचय का जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें खनिज, ऊर्जा, उद्योग, जनसंख्या, वन्यजीव, पर्यटन, परिवहन, यूनेस्को, इसके साथ ही पर्यावरणीय मुद्दे, जनजाति, अफवाह, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा संसाधन, सिंचाई परियोजना, कृषि, पशुपालन, डेयरी वगैरह, भौतिक प्रदेश, उत्पत्ति जैसे सारे टॉपिक्स जो भी राजस्थान की ज्योग्राफी में आते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुक को जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन की हुई है, उसको भी दिखाते हैं। ये पेज आपको कुछ याद दिला रहा होगा। ये जो पेज है ये पूरी तरह 8th और 9th या फिर 10th की जो हमारी स्कूल बुक्स होती थी, जिनको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता था और वैसी ही है। इनको लेकर काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप लोग को जो स्कूल की बुक्स में जो दिखता था वो भी चीजें यहाँ पर दिखाई हुई है। क्या आप जानते हैं वाले सेक्शन पे आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वेल, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पूरी किस तरह से ये पूरी बुक जो है वो डिज़ाइन करी हुई है। और यहाँ पर जो राजस्थान के जो नए जिले हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उत्पत्ति, स्थिति और विस्तार को लेकर ये जो टॉपिक है ये होने वाला है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको डायग्राम में समझाया गया है। पूरी जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हुई है रेड पेन से और बाकी ब्लू और ब्लैक पेन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो नई चीज़ें हैं वो निरस्त जिले, यथावत जिले मतलब करंट अफेयर को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो डायग्राम है जो कि हैंड मेडेड डायग्राम है और इस तरह के जो नोट हैं कि क्या आप जानते हैं, ऐसे वाले जो नोट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और सटीक चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अफवाह तंत्र वगैरह, जलवायु वर्गीकरण के जो कोपेन वर्ग और थानतवेट का जो वर्गीकरण है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से डायग्राम वाइज बताया हुआ है। आगे चलते हैं तो ये पूरा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अनावृष्टि वगैरह, राजस्थान की जलवायु की जो विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। ये आपको यहाँ पर हर टॉपिक के पीछे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जैसे जलवायु वाले टॉपिक की बात करें तो एक टॉपिक में आपको कितने पीवाईक्यू मिलते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 115 क्वेश्चन जो हैं वो हर टॉपिक के पीछे आपको मिलेंगे। कुछ में ज़्यादा है और कुछ में कम है। जैसे प्रमुख नदियों की बात करें तो ये डायग्राम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नदियों के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पश्चिमी बनास के बारे में बताया गया है, ये बेसिन का विस्तार है। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई हुई है, कौन कौन सा जो इनके ऊपर बांध बना हुआ है, अरब सागरीय नदी उनके जो संगम है, वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डायग्राम वाइज आपको बताई हुई हैं। आगे मैं बात करूँ और कुछ पेज जैसे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर वापस से पीवाईक्यू आ जाते हैं। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है उसके आगे आपको एग्जाम का नाम भी दिखाई देगा। जैसे आर एस प्री 2013 में हुआ है, कॉलेज लेक्चरर 2014 में आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर 2014, 2015, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
जैसे अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की नदियों से कितने क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने इंक्लूडेड किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यू वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 195 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की नदी को लेकर इंक्लूडेड हैं, और मेरे को नहीं लगता कि 200 क्वेश्चन आपके करने के बाद किसी भी तरह का डाउट राजस्थान के अपवाह तंत्र में रहने वाला है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो सारे जो वन कानून है वो यहाँ पर एक जगह दिए हुए हैं, रियासतों ने जो कानून बनाए वो भी यहाँ पर एक तरफ दिए हुए हैं, वन अधिनियम वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। वनों के वर्गीकरण को लेकर जो भी चीज़ें यहाँ पर इस बुक में इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें मानसूनी पतझड़ वन वगैरह जो कि कहीं नहीं मिलते, शुष्क धोंक वन, मानसूनी पतझड़ वन, और हर वन के लिए अलग से एक राजस्थान का डायग्राम यहाँ पर तैयार किया हुआ है। अभी मैं बात करूँ इसके आगे की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई परियोजना का ये टॉपिक है, और यहाँ पर बांध जो है वो माही बजाज सागर कागदी पिकअप, और इससे कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, इतना डीपली क्वेश्चन दे रखा है जो कि आरपीएससी आजकल डीपली पूछती है। इसके आगे बात करें आईजीएनपी के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आईजीएनपी यहाँ से शुरू होती है। ये वाला पेज पूरा आईजीएनपी के लिए है। इसके अलावा ये वाला जो पूरा पेज है वो आईजीएनपी का है। ये नर्मदा आ गई, ये गंग नहर आ गई, ये यहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना आ गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होने वाली है, और जैसे ही टॉपिक एंड होता है यहाँ पर आपको एक बड़ा डायग्राम इस टॉपिक के कंक्लूजन का मिल जाएगा। ट्रिक वगैरह भी यहाँ पर पूरी तरह से दी हुई है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जैसे इस वाले टॉपिक में 44 पीवाईक्यू है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम है। खर्चे की बात करें तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर होने वाला है, और बाकी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इस वाली बुक के अंदर हैं। अभी मैं बात करूँ जैसे ये वाला टॉपिक है, तो यहाँ पर देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट जो 90% मेक इन राजस्थान। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो कि अपन लोग करंट अफेयर में मैक्सिमम पढ़ते हैं, वो जो हैं वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है करंट अफेयर्स के लिए मैं हूं ना, तो विकास सर ने इसमें करंट अफेयर जो नीति है 2024 की राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, उसके भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो हैं इसमें हैंड रिटन दी हुई हैं। इसके बाद इनके जो क्वेश्चन हैं वो भी हैं, और यहाँ पर सीमेंट को लेकर इस तरह के डायग्राम जो कि 3D डायग्राम है उनका यूज़ किया हुआ है, इस तरह के नक्शे जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। इसके बाद मैं बात करूँ आपको कि तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह के डायग्राम हैं। जो साक्षरता का जो टॉपिक है, जनसंख्या का जो टॉपिक है, उसमें इस तरह के डायग्राम होने वाले हैं, और यहाँ पर इनके क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे जनसंख्या से अगर मैं आपको क्वेश्चंस की वो बताऊं तो यहाँ पर 194 क्वेश्चन जो हैं वो होने वाले हैं। ये वन्य जीव को लेकर जो भी टॉपिक हैं ये सारे होने वाले हैं, और ऐसे करके आपकी जो पूरी जो एग्ज़ाम जो पूरी ये आपकी RS मेंस के लिए भी है। यहाँ पर चुनौतियाँ, संरक्षण, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको अच्छे से मेंस तक याद रखने का, मतलब इसको मेंस के लिए, RS मेंस के लिए भी ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमने इसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। इस तरह के डायग्राम इसमें होने वाले हैं, और हमने अब तक इसका जो रिवीजन किया है वो अभी हम लोग 4th चैप्टर में हैं। जैसे ही ये बुक आई थी हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। बुक पढ़ने में अच्छी लगी, उसके बाद आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेकर आता हूँ कि कैसी ये बुक होने वाली है। मैं किसी भी बुक को दुकान से इसलिए खरीद कर नहीं लाता कि उसका रिव्यू करना है, बल्कि मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि अगर पहले मेरे पढ़ने के बाद अगर वो बुक अच्छी हुई तो ही मैं आपको रिव्यू देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं ये 4 टॉपिक में आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिख रही होगी। ये 4 टॉपिक जो हैं ये मैंने पूरी तरह से कवर किए हैं, और उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये जो बुक है ये पूरी तरह से लेकर आया हूँ। तो ये वाली बुक है, और ये वाले इसके अंदर टॉपिक होने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बुक को कहाँ से खरीदना है, तो आप लोग सिरेमिक एकेडमी का जो ऐप है ऑफिशियल, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी। बेसिकली मैं कहूँगा कि ये बुक 300 रुपये की सिरेमिक ऐप पर है, और बाकी आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर 350 और 325 के सब लगभग आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको पैसों की मार से बचना है तो 300 रुपये में आप लोग ये वाली बुक खरीद सकते हैं। अब आप लोग को मैं किसी भी तरह से बताऊं उससे पहले यहाँ पर ये प्राइस आप लोग चेक कर सकते हैं। प्राइस 300 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही जो है प्राइस इस बुक की रहने वाली है, जो कि RS ही नहीं बल्कि SI जैसी और LDC जैसी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बुक रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए वो भी आप लोग लिख सकते हैं। किस सब्जेक्ट की बुक का आपको रिव्यू चाहिए, हम हमारे तरफ से बेस्ट बुक का रिव्यू कर आपको दे देंगे। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।